Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक राबिया, आप बताएं। यार मैं बहुत 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 ज़्यादा दुख में हूँ। इंटरनेट के बहुत मसले हो रहे हैं एंड येस पाकिस्तान में और बाकी चीज़ों की वजह से मसले होते हैं। लोगों की रोज़ी रोटी पे मसला होता है, लोगों की जॉब्स नहीं हैं। सो आई थिंक वो आपको तब वही बात होती है ना, आप देख रहे होते हैं लेकिन आपको शायद चीज़ हिट नहीं करती जब तक आपके ऊपर आके नहीं लगती। एंड अब जब हम सब चीज़ें देख रहे हैं तो अफसोस हो रहा है कि ये तो एक रेवेन्यू का स्ट्रीम है जिस पे इतना इतना मसला डॉलर्स आते हैं, इतने लोग फ्रीलांस में बाहर के लोगों के साथ काम कर रहे हैं यहाँ पे भी। एंड यू नो nobody is able to look at the wider picture. तो मैं बहुत दुख में हूँ। I'm trying to understand what you guys are going through because कल 14 अगस्त थी। लोगों ने बहुत सारे प्लान्स करे हुए थे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने, लेकिन इट वाज सो हार्ड टू कनेक्ट। एंड जो पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म्स थे वो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी कनेक्ट होने में। आई थॉट कि मैं तो उधर बैठी हुई हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन एक्चुअली इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू एक्सेस दोज प्लेटफॉर्म्स, विच मीन्स दैट ये ऐसा नहीं होगा कि पाकिस्तान में नहीं चल रहा, बाहर चल रहा है, जो ट्विटर के साथ हो रहा था। एक्चुअली बाहर भी एक्सेस नहीं हो रहे हैं। ये आई एम नॉट अ टेक्निकल पर्सन बट आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग टू मी सिटिंग आउटसाइड। Okay, but you know, I don't talk about politics, but I just think Twitter बंद करने और ये इतने लोगों की रोज़ी रोटी डिजिटल से जो रिलेटेड है उस पर करने से क्या चीज़, क्या रेवोल्यूशन या एवोल्यूशन, क्या चीज़ अवॉइड की जा सकती है, इट्स बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। एंड इंटरनेशनली पाकिस्तान के जो फ्रीलांसर्स हैं उनकी रेपुटेशन कैसे हो रही है। जो वो प्लेटफॉर्म है उसने तो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट निकाली है कि अगर आप पाकिस्तान के फ्रीलांसर्स के साथ काम करा रही हैं तो इस वक्त मसला होगा। इट्स सो सैड एंड इट्स हार्ट ब्रेकिंग एंड आई कैन जस्ट प्रे कि अल्लाह ताला कुछ अकल दे दे और अल्लाह कुछ एहसास दे दे दैट दिस शुड नॉट बी डन। दिस इज़ डैमेजिंग नॉट जस्ट पीपल्स रेवेन्यू बट रेपुटेशन। सो इट्स नॉट जस्ट कि लोगों की रोज़ी रोटी एंड रेपुटेशन है, इट्स ऑल्सो कि ये रेवेन्यू आ रहा है गवर्नमेंट को। और ये जो प्लेटफॉर्म जो तरक्की कर रही है, ये इंडस्ट्री, दिस इज़ गोइंग टू अफेक्ट द गवर्नमेंट एंड इट्स गोइंग टू अफेक्ट द इकॉनमी। और अगर आप इसको यहाँ से रोकेंगे तो उसका एक वाइडर इफेक्ट होगा जो सिर्फ इंडिविजुअल्स पे नहीं होगा, वो सारी इकोनॉमी के ऊपर होगा। एंड ऑफ कोर्स द रेपुटेशन ऑफ द कंट्री एज अ होल, पीपल आर इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी इन पाकिस्तान, दैट इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू स्टॉप। चलो हमारे पास कौन से ड्रामे हैं? मनजोगी पिछली बार हमने नहीं किया था तो वी विल बी डूइंग मनजोगी दिस वीक। रद हम नहीं करेंगे। रद इस हफ्ते दोनों एपिसोड्स आ जाएंगी, रैप अप हो जाएगा तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक रद को एक साथ ही ख़त्म करेंगे। तो रद छोड़ के हमारे पास कौन कौन से ड्रामे हैं शाजिया? हमारे पास है कभी मैं कभी तुम, जान से प्यार अजूनी, मनजोगी, हम दोनों, एंड इफ़ यू वांट टू डू दे लेना था। शिद्दत भी तो है। शिद्दत है, ओके आई फॉरगॉट, या सॉरी, शिद्दत लास्ट एपिसोड, हाँ जी। सो वी कैन स्टार्ट विद शिद्दत आई थिंक। यस वी कैन स्टार्ट विद शिद्दत। तो वो इमेजिन कर रहे थे सारा का सारा सीन, वो जो कोर्ट में था, द फर्स्ट हाफ ही इमेजिन्ड इट और वो हुआ नहीं था। एंड देन असरा ने उनको रियलिटी बताई कि मैंने तो मना कर दिया था अपने ख़ानदान से। इज़ दैट व्हाट हैपेंड? या एंड आई थॉट कि नहीं, वो कहती है ऐसा नहीं था। वो कहती है मैं कोर्ट में थी और फिर मैंने सोचा, आई थिंक वो बाकी चीज़ उसने इमेजिन की थी। वो कोर्ट में गया ही नहीं था, कोर्ट में असरा गई थी। वो एब्सेंट होता है, देन असरा जो है वो कहती है कि मुझे डाइवोर्स नहीं चाहिए। तो मैं जब शुरू में पहले दिखाया कि असरा साइन करी तो मैंने कहा कि शुक्र है ड्रामे नहीं दिखाया। एंड देन टू माई अटर एंड अटमोस्ट, पता नहीं कौन सा इंग्लिश का सही वर्ड होगा, मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट को अच्छे तरीके से, मतलब पूरे तरीके से रिप्रेजेंट कर सके, कि आपने दिखाया कि, और वो भी इतने रोमांटिक तरीके से, बारिश हो रही है, असरा आई और उनके गले लग गई और असरा ने कहा मैं असरा ही हूँ, तुम ख्वाब नहीं देख रहे हो। एंड आई एम लाइक रियली so it was very disappointing and heartbreaking to see that happen. And audiences were hoping कि हम ख्वाब देख रहे हों और ये एक्चुअली नहीं हुआ है। And as I keep saying कि audiences की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आप लोग भी तो व्यूज़ दे रहे हैं ना ऐसे ड्रामे को, तो फिर लोग क्यों बनाना बंद करेंगे ऐसे ड्रामे कि आप एक इंसान उसने 2 लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब कर दी और आप कह रहे हैं, और वो अभी सही तरह ठीक भी नहीं हुआ, और आप उस लड़की को कह रहे हैं भाई तुम जाओ और तुम उसको ठीक करो। एंड वही बात जो मैंने पिछले हफ्ते बोली थी कि why do we have to go back to that narrative कि लड़कियां सब्र करें, लड़कियां बर्दाश्त करें तो शादी ठीक हो जाएगी, हस्बैंड ठीक हो जाएगा, हालात ठीक हो जाएंगे। क्यों भाई? जाओ उसको थेरेपिस्ट के पास लेके जाओ। ये क्यों नहीं दिखा सकते थे?
या फिर वो कहते कि ब्रेक ले लो, चलो अगर आपने वापसी दिखानी थी, दे शुड हैव टेकन अ ब्रेक, ही शुड हैव शोन टू अ थेरेपिस्ट, फिर आता है। ये तो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी असरा। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपने ही दिखाया कि विच इज़ सो अनरियलिस्टिक कि वो बिल्कुल चेंज हो गया है। वो सुबह उठ के उसके लिए नाश्ता बना रहा है, कॉफ़ी बना रहा है, उससे माफ़ी मांग रहा है, घुटने पे बैठ गया है और उससे बोल रहा है कि मैं तो पहले दिन से तुमसे मोहब्बत में मुब्तला था। किस तरह के झूठे ख्वाब दिखा रहे हैं आप लड़कियों को। अच्छा, सो मुझे प्रॉब्लम ये थी कि जब आपने परीसे की हीलिंग दिखाई थी तो नौफिल ने एक्चुअली इसको कन्विंस किया था कि परीसे ऐसी बात नहीं है कि वो किसी और से मोहब्बत कर सकता है और कोई और उसके साथ खुश रह सकती है, एक्चुअली प्रॉब्लम उस आदमी में है। तो वो पूरा जो आपने नैरेटिव था वो तो आपने डिबंक कर दिया कि इसका मतलब परीसे को जब पता चलेगा कि असरा के साथ तो वो खुश है और वो हील भी हो गया, ठीक भी हो गया, तो परीसे वाज द वन एट फॉल्ट। दिस इज़ व्हाट आई सी, बिकॉज आपने एक मैसेज दिया फिर आपने उसको ख़राब कर दिया। दूसरा, अगर आप उस कैरेक्टर को वहाँ तक नहीं लेके जाते ना जहाँ तक आप लेकर गए थे, then I would be, I mean, I liked it that they showed कि असरा has convinced him to go for therapy. I liked everything, लेकिन एक तो आप जहाँ तक ले गए थे, दूसरा आपने असरा के मेंटल हेल्थ पे जो इन्फ्लुएंस दिखाया था, जो इफेक्ट दिखाया था, which was very damaging, उसके बाद आपने अकेला छोड़ दिया उस विक्टिम को with her abuser. That was very dangerous. तुम इतना सही कह रही हो कि अगर आपने इस जगह पे लेकर आना था कैरेक्टर को, उसकी रिडेम्पशन दिखानी थी, तो फिर आप उसको इतने हद तक नेगेटिव और टॉक्सिक नहीं दिखाते जहां हमारे लिए, हमारी नज़रों में उसका कोई वापसी का रास्ता नहीं था, उसके लिए माफ़ी नहीं थी। तो आप उसकी ना एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलते, उसका पॉजिटिव बिहेवियर कहीं तो दिखाते। कोई पिछली 20 एपिसोड्स में आई डोंट थिंक आई रिमेंबर एनीथिंग जो सुल्तान ने की हो जो पॉजिटिव हो। कहीं तो आप कुछ दिखाते, कहीं तो आप छोड़ते ऐसा कि हम कहते नहीं नहीं यार, ये शेड ऑफ पॉजिटिविटी हमने सुल्तान में देखी थी, तो ये देयर इज़ होप, सो उसको चांस दिया जा सकता है। आपने तो उसको कम्प्लीटली नेगेटिव कर दिया था एंड इट्स अनफेयर। एंड आई कीप सेइंग दैट कि ड्रामे जो होते हैं ना, वो होप देते हैं, वो ख्वाब देखते हैं। और हमारे यहाँ ये जो फेरी टेल्स हैं वो सब उन्होंने ही तो लड़कियों के दिमाग ख़राब किए हुए कि शादी के बाद सब सही हो जाएगा, एक प्रिंस आएगा वो बचा लेगा। नो मैटर आप कुछ भी कह लें, दिस इज़ द रियलिटी ऑफ अ फीमेल थिंकिंग। तो अब आप दोबारा उसको बोल रहे हैं भाई जाओ तुम सेक्रीफाइस करो, बिकॉज तुम्हें उससे मोहब्बत है, तुम किसी और के साथ सेट नहीं हो सकती, तुम हीलर बनो और वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, वो तुम्हारे लिए वैसा हो जाएगा विदाउट एनी थेरेपी की हेल्प और एनीथिंग, ही विल रियलाइज एवरीथिंग। ऐसा नहीं होता। अगर वो लड़की वापस चली भी जाए, लड़का थेरेपी के लिए एग्री कर भी जाए, वो चेंज नहीं हो जाएगा दूसरे दिन। इट विल टेक सम टाइम। इतने सालों का डैमेज, इतना ट्रॉमा कैन नॉट बी जस्ट रिमूव्ड इन वन गो। सो मुझे लगता है कि शिद्दत ने बहुत डिसअपॉइंट किया। एंड नाउ आई विल से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंटेंट क्रिएटर्स पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एवरीवन हु इज अटैच विद द प्रोजेक्ट एंड व्हाट मैसेज यू आर गिविंग। अगर आपको ये मैसेज देना है देन मेक श्योर योर मैसेज इज़ वेल राउंडेड एंड इज़ उसकी बाकी चीज़ें भी आसपास की उसको सपोर्ट कर रही हूँ। ऐसा मत करें जो लड़कियों को गलत चीज़ें बताए। अच्छा, और ऊपर से फिर आपने उसको ये भी कबूलवा दिया कि मैं तो तुमसे हमेशा से मोहब्बत करता था। इसका मतलब कि शुरू से वो मोहब्बत करते थे बट ही वाज सफरिंग। सो अगेन द मैसेज टू गर्ल्स कि एक्चुअली वो तुमसे करता है मोहब्बत, सो स्टिक विथ हिम। दैट्स व्हाट हैपेंड, राइट? यही तो मैं कह रही हूँ, पहले वो यही होता है ना जो मूवीज़ में भी दिखाते थे कि नाना कर रहा है, वो एटीट्यूड दिखा रहा है, बट एक्चुअली वो दिल में तुमसे प्यार करता है। तो लड़कियाँ यूज टू आइडलाइज ऑल द गाइज हु वुड बी टॉक्सिक एंड यू नो हु हैव एन एटीट्यूड प्रॉब्लम, या उनसे थोड़ी बदतमीजी करते हैं क्योंकि दिल में आप सोच रहे होते नहीं नहीं वो अच्छा ही होगा, वो मुझसे प्यार करता है, बस ऐसे ही बन रहा है। तो अब आप वापस लड़कियों को उसी तरफ लेके जा रहे हैं। सो बस दैट इज़ ऑल। शिद्दत वॉज अ ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट। और फिर आपने इतने हफ्तों, इतने महीनों के घंटे उसमें इन्वेस्ट किए जाते हैं, आपको बहुत अफसोस होता है। आई रियली वॉज सैड एंड डिसअपॉइंटेड टू सी दिस हैपनिंग. So I don't have anything else to say. We can move on to the next drama if you don't have anything. I have nothing else to say. So you want to do Dil e Naadan quickly? Yeah, we can do Dil e Naadan. So what was your first impression of Dil e Naadan? क्या कैसा लगा, कैसा था? You want to know my first impression or my last impression? That's very important. Okay. My first impression was, oh, this is good. I like Amar Khan. I enjoyed her breaking news उससे पहले and this is going to be fun. लेकिन जब मैंने देखा आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते मैंने कहा अच्छा ठीक है, दादी तो अच्छी हैं, पढ़ाना चाह रही हैं, कंगन बेच रही हैं, मैसेजेस अच्छे हैं कि जी गोल्ड शादी के लिए नहीं बेचा जाता है, पढ़ाई के लिए बेचा जाता है, बच्ची की एजुकेशन हो रही है। लेकिन फिर आपने उसको इतना सिंपल दिखा दिया कि मतलब समझ नहीं आया मुझे कि क्या हो रहा है। फिर वो जो उन लड़कियों को जो आपने दिखाया जो बैठी हुई थी वहाँ दीवार पे,
So there were too many typical stereotypes happening, cliches happening in that drama, which I don't expect in 2024 right now. अच्छा, मैं ना बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करी थी कुछ भी इस ड्रामे से, एंड मैं अगर ऑनेस्टली बोलूँ तो मैंने काइंड ऑफ रोते धोते लगाया कि अच्छा चलो देखती हूँ कैसा है, बिकॉज मुझे उस ड्रामे की ना किसी भी चीज़ में कोई चीज़ इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लग रही थी. लेकिन आई हैव टू एडमिट, आई स्टार्टेड वॉचिंग इट एंड आई स्टार्टेड लाइकिंग इट. आई फाउंड इट डिफरेंट, रिफ्रेशिंग, और देर वॉज समथिंग इन द ड्रामा. एक तो उसकी शायद पेस जो थी वो फास्ट थी, तो मैं बोर नहीं हो रही थी. दे वर इशूज़, दे आर प्रॉब्लम्स जिनके पास मैं आती हूँ, लेकिन ओवरऑल मुझे ड्रामा इंटरेस्टिंग लगा, मुझे बुरा नहीं लगा. एंड आई वाज लाइक अच्छा, नॉट बैड, आई कैन वॉच इट, यू नो. आई वांट टू सी कि आगे क्या होता है. दो तीन चीज़ें हैं. आई थिंक सेवन स्काई प्रोडक्शन एंड जियो आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब. उनके हम कुछ प्रोजेक्ट देते हैं वो इतने ज़बरदस्त होते हैं, इतने ज़बरदस्त होते हैं. जैसे अभी इश्क हुआ देखा हमने, यू नो, एंड द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड कंटेंट इज़ देयर. देन आई सी दीज प्रोजेक्ट्स जहाँ पे प्रोडक्शन क्वालिटी अच्छी है, लेकिन कुछ चीज़ों पे यू लाइक जहाँ इतना पैसा खर्च किया था या जहाँ इतना कुछ कर रहे हैं वहाँ पे यहाँ ये चीज़ क्यों नहीं हुई. जैसे ये जो अभी तुमने बात की है कि वो जो लड़कियाँ होती हैं कॉलेज में जो बुली कर रही हैं उस को, अमर खान की कैरेक्टर को, वो उनको बेहतर एक्टर्स क्यों नहीं ले सकते थे. बिकॉज आई कुडेंट फील द बुलिंग का प्रेशर फॉर अमर खान कैरेक्टर ना. मुझे कोई दुख नहीं हुआ बिकॉज वो लड़कियाँ इतनी I mean, it was not well executed. The actors were not good. So अगर वो चीज़ अच्छी होती, बजाय इसके कि आप 10 लोग लेते, मे बी आप 2 अच्छे एक्टर्स ले लेते जो अच्छा परफॉर्म करें, जिनकी लुक भी अच्छा, एंड देन योर होल ड्रामा इज़ ऑन दिस साइड क्वालिटी वाइज. ठीक है, आपने घर दिखाया, एक वो जो फैमिली है मिकाल की, वो इतनी अमीर, इवन जो अमर खान का घर दिखाया बड़ा अच्छा, नाइस, वेरी वेरी वेल, मतलब इट्स नाइस टू सी एस्थेटिकली. देन यू कम टू द कॉलेज साइड एंड ऑल दिस गैंग ऑफ गर्ल्स, उनकी ड्रेसिंग, उनकी प्रेजेंटेशन इज़ सो कॉम्प्रोमाइज्ड. आई एम लाइक मैं 2 दुनियाएं देख रही हूँ एक ही ड्रामे में. सो आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग, जब आप इतनी मेहनत करें, इतनी चीज़ें करें, तो ये छोटी छोटी चीज़ों पे भी ना इनको जाने मत दें. व्हाट डू यू हैव टू से? अच्छा, एक्चुअली मैं जल्दी से वो दे देती हूँ रिकैप फॉर दोस्त जो यहाँ आके देख रहे हैं कि उनको ड्रामा देखना चाहिए कि नहीं. दे हैवंट वॉच द फर्स्ट एपिसोड. मिकाल्स जुल्फ़िकार's फैमिली इज़ वेरी मॉडर्न एंड वेरी वेल ऑफ. तो वो ज़रा प्रिविलेज क्लास से बिलोंग करती हैं. एंड इनकी जो फैमिली है अमर खान की फैमिली, ये थोड़ी सी दे आर स्ट्रगलिंग, और ये लोग आई मीन देर ओके, लेकिन ऑब्वियसली फ्रॉम अ डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड इज़ वेल. तो यहाँ ऑब्वियसली इनका कहीं ना कहीं टकराव होने वाला है. जहाँ आपने इस फैमिली को, जो राबिया कह रही है, एक्चुअली डिपिक्शन बहुत अच्छा था अमर खान की फैमिली का. इट वाज वेरी लाइक, मुझे समझ आ रहा था ठीक है कि ये लड़की कहाँ से आई है. ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपलटन दिखाया है, बट फिर भी यू कुड अंडरस्टैंड इट. लेकिन वो वाली जो फैमिली थी ना, जो आपने बहुत ज़्यादा एलिवेटेड दिखाई है, एडवांस, राबिया, आई हैड अ प्रॉब्लम विद दैट फैमिली. बिकॉज जब आप किसी को कास्ट कर रहे हैं, मुझे वो सही नहीं, उनका जो भी वो डिपिक्ट करने की कोशिश कर रहे थे सही नहीं बैठ रहा था मेरे लिए. आइदर द कास्टिंग वाज नॉट राइट, और द वे द कैरेक्टर्स वर बीइंग एसिड, और द डायरेक्शन वाज नॉट राइट, बिकॉज इट वाजंट फिटिंग. आप बहुत ज़्यादा फोर्स्ड वहाँ वो दिखा रहे थे कैरेक्टर्स, जो मुझे दे वर नॉट बिलीवेबल फॉर मी. आई थिंक कास्टिंग का इशू नहीं है शाजिया. सो द जो उनकी लुक है और सब कुछ है, मुझे तो बहुत डिफरेंट लग रहा है. Yes, there is something wrong in the way they are interacting with each other. It doesn't seem natural. It looks forced, जैसे तुमने कहा. And second, they are trying too hard. They are trying too hard to show हम बहुत अमीर हैं, हमारे यहाँ औरतें जो हैं वो काम करती हैं. We don't belong to this thought process कि लड़कियों की शादी के बाद वो घर का काम करें, नहीं उनको जॉब करनी है. तो ये चीज़ जो है ना, ये मुझे बहुत बहुत ज़्यादा फोर्स लगे, इसलिए हमें ऐसा फील हो रहा है that you are trying too hard to establish this point. Otherwise, it was nice to see all those people in a different kind of, you know, especially the females in a different outlook and a different avatar. तुम सही कह रही हो, फोर्स लग रहा है. मुझे थोड़ा सा कास्टिंग में प्रॉब्लम थी, बट अगर तुम्हें नहीं थी, सो दैट्स ओके. आई ऑल्सो फाउंड कि ओके, ऑन ए डीपर लेवल मुझे प्रॉब्लम ये हो रही थी, एंड आई वांट टू कट दिस रिव्यू शॉर्ट, कि आप जब किसी वर्किंग वूमन को दिखाते हैं, उनकी जो डॉटर इन लॉ थी वो बहुत सक्सेसफुल थी, जो वो नज़ा कैरेक्टर प्ले कर रही थी, लेकिन आप फिर उनको इतना ऑफ दिखा देते हैं, इतना ज़्यादा गुरूर दिखा देते हैं उनके अंदर कि, और उनकी बेटी में भी, कि फिर अगेन वर्किंग वीमेन कैन नॉट रिलेट टू दैट. ठीक है, आप दिखाना चाह रहे हैं कि वो नेगेटिव कैरेक्टर है. आई थिंक फिर दादी के कैरेक्टर को भी बहुत ज़्यादा दिखा दिया कि बस शादी करनी है, शादी करनी है, शादी करनी है. सो देयर वाज नो ग्रेनेस इन द कैरेक्टर्स. दैट्स व्हाट वाज बॉदरिंग मी. अगेन वहाँ उस्मा हसन का भी कैरेक्टर काफ़ी डार्क दिखाया है. बट शाजिया, हर बार तो वर्किंग वुमेन को ऐसे नहीं दिखाते, मेरा नहीं ख्याल, तो मुझे डिफरेंट लगी ये चीज़. ओके, ठीक है.
I don't know. Maybe I wanted our dramas to move ahead, but maybe this is a different story and I shouldn't compare. So it's only पहली episode है, तो let's see आगे क्या होता है. बिकॉज मुझे लगता है कॉन्फ्लिक्ट और मसला ही तो ये दिखाएंगे कि कैसे वर्किंग वुमेन, उनका घर का माहौल कैसे डिफरेंट है, और उसमें जब आमिर खान का कैरेक्टर जाएगा तो वो कैसे डायनामिक्स प्ले करेंगी, तो वो चीज़ें हैं. सो मुझे नहीं लगा कि वो कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत ही टिपिकल लगी. हाँ, टॉक्सिसिटी है वो ज़्यादा था, लेकिन वो इस बार मुझे लगता है इस्टेब्लिश करना ज़रूरी था पहली एपिसोड में, सर्टन चीज़ें दिखाने के लिए कि दादी और बहू का जो है वो क्या ताल्लुक है, वो किस तरह दादी डिस्पाइट हर अचीवमेंट से सही कि नहीं है तो इसने अपने बच्चों की तबीयत अच्छी नहीं की, और उधर वो भाभी का रोल दिखा रहे हैं कि भाभी जो है वो सामने से एंड मुझे ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगा. एंड नुज़मा हसन इज़ अ ग्रेट एक्ट्रेस, कि वो सोशल मीडिया पे हैं और वो अपने मियाँ के साथ वो बना रही है और जल्दी जल्दी अपलोड भी करी है, बिकॉज शी रिकॉर्ड्स एंड शी सेड सेंड भी करना होता है. तो छोटी छोटी चीज़ें हैं विच मेक्स इट इंटरेस्टिंग टू वॉच. एंड बहुत वो जो घर है ना, वो जो साइट है बहुत क्लीन. आई enjoyed watching it. And Simi Rahil again, it was so nice to see her. So there were these characters which were uplifting. And again दादी का कैरेक्टर जो नानी होंगी ना या दादी होंगी जो आमिर खान की हैं, वो इतना अपलिफ्टिंग है, इतना अच्छा है. लाइक हाउ शी टेक्स केयर ऑफ द होल थिंग. शी से नहीं मैं खुद पैसे दे दूँगी, बट फिर बेटी को उसको पोती को कहती हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है मैं तुम्हें ट्यूशन दिला सकूं. एंड वो अपने दिल की सारी बातें दादी से कह रही है. तो मुझे वो चीज़ें बहुत अच्छी लगी, मुझे ड्रामा इंटरेस्टिंग लगा. व्हाट आई हैव अ प्रॉब्लम, जो मैंने पहले कास्टिंग का बोला, एक ये चीज़. दूसरी मुझे लगा कि अब वो वाइट यूनिफॉर्म पहन रही थी, मुझे लगा क्यों करिए. फिर आपने उसकी एक्सप्लेनेशन भी दी कि वो बहुत सिंपल है और दादी चाह रही एक्सपोजर मिले, तो उसके जहन में यही सोल्यूशन है कि मैं हर बार कपड़े नहीं पहन सकती तो मैं ये कर रही हूँ. आई ऑल्सो लाइक द फैक्ट कि आमिर खान का जो कैरेक्टर है उसको बड़ा आपने अच्छा दिखाया है कि बुलिंग या इस तरह के प्रेशर से लड़कियां किस थॉट प्रोसेस से जाती हैं. जैसे वो कहती है अब मैं ये नहीं करूँगी, मैं टिफ़िन नहीं लेके जाऊँगी, ऑल दो वेरी टिपिकल, थोड़ा सा वो डिफरेंट, लेकिन इट्स रिलेटेबल इन सम वेज. और वो उसका एक्सप्लेनेशन दिखाई कि उसने सोचा मैं वाइट यूनिफॉर्म पहन के जाऊँगी बिकॉज मैं रोज़ नए कपड़े नहीं पहन के जा सकती. लेकिन मुझे जो चीज़ थोड़ी सी मुझे लगता है इंप्रूव हो सकती है, व्हेन यू कास्ट समबडी एंड व्हेन यू आर शोइंग देम एज अ यंग पर्सन और अ पर्सन गोइंग टू कॉलेज और यूनिवर्सिटी or even like a young adult, then they should look like that. Even though वो दादी से बात करते हुए कहती है कि मैंने बहुत देर से पढ़ाई दोबारा की, लेकिन देर से पढ़ाई का मतलब ये तो नहीं that she's doing it after 30s. ऐसा इंप्रेशन मुझे नहीं दिया आपने, ये मुझे नहीं समझ आई. सो मुझे while I'm liking आमिर खान परफॉर्मेंस, मुझे लगता है कि थोड़ा उनकी अपीयरेंस में और उस चीज़ में होना चाहिए था कि वो रिलेटेबल लगता. सो बिकॉज ऑफ दैट एवरीथिंग दैट कैरेक्टर इज सेइंग और डूइंग वो मुझे समझ नहीं आ पा रही है, मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, बिकॉज जो अपीयरेंस है वो उस कैरेक्टर की, व्हाट दैट कैरेक्टर सपोज टू बी, वो उसके साथ जा नहीं रही है. सो आई रियली थिंक व्हेन वी टेक अप अ रोल, या हमारे डायरेक्टर्स, हमारे जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं, दे शुड रियली वर्क ऑन द अपीयरेंस, दे शुड रियली वर्क ऑन हाउ दिस कैरेक्टर शुड लुक according to what that character is supposed to be in age, in presentation, in terms of language, vocabulary, everything. Because अब इतना आसान नहीं है. And it, as a viewer, मुझे बहुत मसला होता है देखने के लिए कि मुझे नहीं समझ आ रही why this person is doing this when this person doesn't look like it belongs to that age area, that मैं एज को बार बार बीच में नहीं लाना चाहती, बट अगर आप कॉलेज बोल रहे हैं तो फिर मुझे कॉलेज की फील भी तो दें उस बंदे से आने की. मुझे ये भी तो बताएं कि वो वाकई कॉलेज जाने वाले एरा में है, इवन दो यू सेइंग कितने 10 साल बाद वो स्टार्ट कर रही है क्या. एंड इट्स द हेयर स्टाइल, स्मॉल थिंग्स कैन मेक अ डिफरेंस. सो ये मुझे लगता है कि ये मुझे नहीं समझ आई. हाँ, सो बेसिकली यू सेइंग स्टाइलिंग सही नहीं थी उनकी. एक बात ज़रूर मैं कहूँगी कि क्योंकि उनका टाइम ज़्यादातर अपनी दादी के साथ ही गुजरता था, दादी हैं या नानी हैं, तो इसलिए शी इज़ मोर ऑफ अ सिंपलटन. उन्होंने ये दिखा, शी डजंट हैव एनी पीपल हर ओन एज जिसके साथ वो घुल मिल के बात करती हैं या जिससे वो इन्फ्लुएंस हों. सो दैट्स वन रीज़न मे बी टू एक्सप्लेन. और दादी ने बार बार कहा है कि वो बाहर नहीं निकलने देती है तुम्हें, तुम घर में रहती हो तो तुम बेवकूफ़ हो. लेकिन फिर एंड में वो उन्होंने अपनी सारे काम पे पानी फेर दिया जब उन्होंने कहा कि तुम्हारी मैं इसलिए डिग्री करा रही हूँ ताकि तुम्हें रिश्ता अच्छा मिले. सो आई वॉज अ लिटिल टेकन अबैक कि आप अपना काम ख़राब कर रही हैं इस तरह. नहीं, मुझे समझ आ रही, दादी सिंपल है, वो कह रही है इतनी सिंपल है, शादी के बाद जाके क्या करेगी. बिकॉज दादी से मैं इतना नहीं एक्सपेक्ट करी कि वो कहेंगे वो ये जॉब करेगी, वो करेगी, वो तो आई गॉट दैट कि वो किस तरीके के बैकग्राउंड से आई, उन्हें परेशानी है कि भाभी इधर इतना इसका रगड़ा लगा रही है तो शादी के बाद जाके क्या करेगी. सो दिल नादान की फर्स्ट एपिसोड वॉज नॉट डिसअपॉइंटिंग. थोड़ा मुझे इश्यूज़ लगे जो हमने बोले, एंड आई वॉन्ट टू सी आगे जाके क्या होता है. एंड वी कैन मूव ऑन टू whichever drama you want to do, Shazia.
लेट्स डू कभी मैं कभी तुम। आहा, कभी मैं कभी तुम। अदील की वापसी आ गई। मैं एक्चुअली पहली बार था ड्रामे में कि कहीं साजिश हो रही और मैं खुश थी उस साजिश पे। जब रुबाब ने अदील की अम्मा का फ़ोन काटा और उसने वहाँ से उसको हटाया और उससे बोला कि तुम 1 हफ्ते तक बिल्कुल फ़ोन नहीं चेक करोगे, तो मेरे दिल को खुशी हुई एंड आई वाज लाइक ओह आई डिडंट नो मेरे अंदर ये मीन स्ट्रीक एग्जिस्ट करती है कि मैं किसी साजिश पे इतना खुश होकर एंजॉय कर सकती हूँ। उसने जो वापस आके कहा कि मे आई हैव माई फ़ोन प्लीज़, मैंने कहा ये तो बिल्कुल ही जो है ना, बट उनके नक्शो कदम पे चल रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं करेंगे। बट देन लेटर ऑन व्हेन ही रिएक्टेड आई लाइक दैट। हाँ, मुझे था कि कुछ करे, लेकिन आई फील रियली बैड फॉर मुस्तफ़ा, क्योंकि उसने जो भी किया एंड वट एवर ही ट्राई टू डू, कोई असर नहीं हुआ अम्मा की उनके ऊपर। शी रियली कुडंट केयर लेस, बहुत ही ज़्यादा खुदगर्ज अम्मा दिखाई हैं। दिस इज़ अ ड्रामा अबाउट पेरेंटिंग। You're so right, but I liked it. I'm just so glad कि उन्होंने अदील के कैरेक्टर को ना बिल्कुल एक तरफ नहीं लेके गए इस एपिसोड में, बिल्कुल नेगेटिव जो उस बिकॉज जब वो उसे कहती है ना रुबाब की नहीं तुम नहीं जाओगे, और बड़े बड़े मज़े से वी हैव बीन फैन ऑफ नईमा फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, हमने हमेशा अपने रिव्यूज़ में उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ़ की है, लेकिन अभी हम ऑफिस में ही बात कर रहे थे दैट शी इज़ रियली प्लेइंग हर कैरेक्टर वेरी वेल। वो बैठ के जो कहती है ना कि यहाँ लेकर आ जाओ उनको, यहाँ पे तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, इतने ज़बरदस्त तरीके से थे कैजुअली दैट व्हाट्स द बिग डील, आई डोंट अंडरस्टैंड इट। लेकिन आई एम सो ग्लैड दैट अदील स्टूड हिज ग्राउंड एंड ही सेड आई एम नॉट योर सर्वेंट, एंड उसने इनकार कर दिया मैं जा रहा हूँ थोड़े दिन के लिए, बिकॉज अदरवाइज अदील्स कैरेक्टर वुड हैव रियली लॉस्ट एवरीथिंग इन माई आइज एंड मुझे मज़ा भी नहीं आता। तो आई एम सो ग्लैड दैट दे डिडंट मेक अदील डू दिस एंड अदील टुक अ स्टैंड, बिकॉज वरना वो बहुत प्रिडिक्टेबल हो जाता कि अमीर बीवी है तो बिल्कुल ही नीचे लग गया है। हाँ, ये तो बात सही है कि अदील ने वो किया, लेकिन अदील जिस तरह मुस्तफ़ा को नीचा दिखा रहा है बार बार, आई मीन व्हाट डज ही एक्सपेक्ट? या तो फिर मुस्तफ़ा को अपना क्रेडिट कार्ड दे या कोई जॉइंट अकाउंट खोले उसके साथ, कहाँ से वो लेकर आता पैसे? उसको जनरल वार्ड में ही डालता ना। एंड दिस इज ऑल्सो हिज वे ऑफ फीलिंग सुपीरियर एंड अंडरमाइनिंग एंड ओवरकमिंग हिज गिल्ट कि मैं नहीं था और तुमने तो कुछ किया नहीं। सो ये जो डीपर लेयर्स हैं अदील के कैरेक्टर में, ये नज़र आने, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी दैट। एट द सेम टाइम व्हाट यू सेड अबाउट रुबाब वाज वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड स्क्रिप्ट राइटिंग। जिस तरह उन्होंने कहा ना कि मैं मेलनस भी रख दूंगी, ये भी कर दूंगी, वो भी कर दूंगी, शी कवर्ड ऑल द बेसिस ऑफ व्हाट एनीबडी वुड। और ये भी कह दिया वैसे तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी कि वो हॉस्पिटल का खर्चा भी मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, अब क्यों उनकी आना में इतना फ़र्क आ रहा है। सो आई लाइक द कन्विंसिंग scripting and dialogues over here. You're so right and I like it कि रुबाब की प्लानिंग मतलब मज़े की प्लानिंग है, वो प्लानिंग देख के ना आपको मज़ा आता है एंड यू लाइक यार ये कितना ज़बरदस्त गेम खेल रही है कि उसने पहले फ़ोन करवाया, अब जब वो वापस आई तो वो पूरे तमाम के साथ आई, शी एंटर शी लाइक इसका यहाँ पे चेंज कराओ हॉस्पिटल, उसने पहले उनको काटा फिर अपनी धाक बिठा दी कि अब तो किसी की मजाल नहीं कि मना कर सके, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट दिस दैट तो शी नोज एग्जैक्टली कि उसने क्या कार्ड्स प्ले करने। व्हेन यू हैव इंटरेस्टिंग नेगेटिव कैरेक्टर्स टू प्ले और टू सी देन आपको ड्रामे में ज़्यादा मज़ा आता है, बिकॉज अदरवाइज हम सीरियसली टॉक्सिक कैरेक्टर्स को बस आगे किए जाते हैं। अब तुम्हारी जो बात है कि मुस्तफ़ा के साथ ज़्यादती हो रही है विच इज़ सो ट्रू, बट मुस्तफ़ा का कैरेक्टर ऐसा उसने पहले भी कभी अपने लिए फ़ाइट नहीं की, वो तो अपनी ज़िंदगी में रहता ही है, तो शर्जीना ने आके उसको धक्का दिया और उसको झंझोड़ा। लेकिन जो यहाँ पे लोग बोलने वाले थे वो अब्बा अम्मा और बहन या बहनोई थे, ठीक है, अब्बा ने थोड़ा सा बोला लेकिन अम्मा तो बिल्कुल, क्योंकि अम्मा की आंखों पे तो ना पैसों की पट्टी चढ़ी हुई है और उनको पता है वो अदील और रुबाब दे सकते हैं, लेकिन बहन को बोलना चाहिए था। सो आई वॉज अ बिट डिसअपॉइंटेड दैट बहन डिडंट से एनीथिंग। या फिर अब थोड़े अर्से बाद शायद शर्जीना बोले कि भाई वो जितना कर सकता था उसने किया, बिकॉज अदील तो अपने लेंस से देखा है ना, अदील पहले भी बहुत कमाता था, सो अदील कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट हाउ मुस्तफ़ा कैन टेक फादर टू समथिंग सो जो इतना बेहतर, जिसकी इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है, क्योंकि अगर वो रुबाब से शादी नहीं भी की होती तो वो अच्छा कमा रहा था तो वो बाप को शायद बेहतर जगह पे ले जाता। तो अदील का तो एक वन डायरेक्शन का लेंस है ना। What I really like is राबिया मुस्तफ़ा का, अब हर कैरेक्टर पे अगर मैं आऊँ ना, अभी अदील के बारे में हम बात कर रहे थे, मुस्तफ़ा कभी कन्फ्रंटेशन पे नहीं जाता क्योंकि उसकी सेल्फ इस्टीम इतनी लो है कि वो आर्ग्यू, जैसे हमें गुस्सा आ रहा होता है खाने की मेज़ पे भी जब वो कह रहा था कि तुमने नहीं किया, और कमरे में भी जब कह रहा था कि मैं मेल नस रख दूंगा, मुस्तफ़ा कह रहा था कि नहीं मैं हूँ, मैं ख्याल रख लूँगा, कितनी अच्छी बातें कर रहा था, हमें तरस आ रहा था और वी वांटेड समवन टू रिएक्ट, बट मुस्तफ़ा डजंट रिएक्ट, एंड दैट्स ऑल्सो अ वेरी कोर बेस लाइन ऑफ हिज कैरेक्टर कि उसमें वो है ही नहीं
कि वो रिटेलिएट करे, क्योंकि उसने ना अपने आप को कभी कुछ समझा, ना किसी और ने कभी उसको कुछ समझा। शर्जीना जो है ना वो लेकर आएंगी ये चेंज अभी इसमें। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ जो है ना मुझे वो शर्जीना और मुस्तफ़ा की रिलेशनशिप की लगी। डू यू सी द चेंज दैट्स हैपनिंग कि शर्जीना इज़ देयर टू सपोर्ट हिम, कि वो उसको तसल्ली दे रही है। देन यू नो अ वेरी रियलिस्टिक हस्बैंड वाइफ बॉन्ड अब आप दिखा रहे हैं। ऑल्दो दे आर नॉट इन लव बट दे आर देयर फॉर ईच अदर एज हस्बैंड एंड वाइफ। के वो खाने बना रही है, नाश्ते बना रही है, उसे कहती है मेरा जेवर बेच देना, वो उसकी शुक्रिया अदा करता है कि तुमने मुझे रियलाइजेशन कराई, वरना मेरे पास तो पैसे नहीं होते, हम क्या करते। एंड यू नो पूरा वो गिन रहा है कि मैं ये कर दूंगा ये कर दूंगा। सो एंड ऑल्सो द सेंसिटिविटीज़ के जैसे ही अदील आया मुस्तफ़ा ने देखा यू नो उसको शर्जीना को कि हाउ इज़ शी रिएक्टिंग। एंड देयर वाज दिस वन सीन जब वो हॉस्पिटल में, जब उसको महंगे वाले हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, तो वो जो पिलर से अगेंस्ट वो नीचे बैठता है ना, 2-3 दफ़ा मुस्तफ़ा ने ये किया कि वो बैठता है। देयर इज़ वन सीन जहाँ पे अदील आता है, अदील की डॉक्टर आती है, वाइफ आती है, समबडी यू नो बाप कम्स एंड शी सेज समथिंग और दैट पर्सन सेज समथिंग एंड मुस्तफ़ा ना ऐसे करके देखता है शर्जीना को। वो कोई इतना अच्छा सीन था बिकॉज देयर वाज जस्ट सो मच इन दैट लुक के ही वॉज फीलिंग फॉर, ही वॉज सीइंग कि ये कैसे रिएक्ट करिए, इसको कैसा लग रहा है। डिस्पाइट कि उसका बाप इस वक्त बहुत मुश्किल में, ही इज़ अवेयर and he's sensitive about Sharjina's feelings also, and Fahad Mustafa did a really great job there. Yeah, I think they have always shown that ये छोटे छोटे looks से और इससे दिखा रहे होते हैं, and they made sure they did that here also. I liked it कि ये हॉस्पिटल की इमरजेंसी की वजह से, like you were saying, इन दोनों का रिलेशनशिप जो है it has taken a leap forward, क्योंकि they were helping each other, they were there for each other, और दोनों एक मुश्किल में साथ थे। तो अब उनका रिलेशनशिप एक बेस लेवल से थोड़ा ज़्यादा डीपर लेवल पे चला गया है। बट एक और चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, वो जब अपनी बहन से फ़ोन कॉल पे बात करती है ना फर्स्ट एपिसोड में, तो वो कहती है वी आर वेरी डिफरेंट बट वो मेरा ख्याल रखता है, ये करता है, वो करता है, लड़ते भी हैं तो सही हो जाते हैं। एंड इट वॉज अ वेरी रियलिस्टिक अगेन डिपिक्शन ऑफ वॉट अ रिलेशनशिप लुक्स लाइक वंस यू नो मोहब्बत की फेस थोड़ी सी कम होना शुरू जाती है, बिकॉज ना तो वो कोई एक दूसरे के लिए कोई रोमांटिक जेस्चर्स कर रहे हैं, दे आर जस्ट बीइंग देयर फॉर ईच अदर। एंड उसको देख के ना बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि बहुत कोई अटरली रोमांटिक जेस्चर नहीं हुआ, लेकिन आपको सीन्स ऐसे नज़र आ रहे हैं जो दोस्ती के हैं, जो कंफर्ट के हैं, जो एहसास के हैं। एंड उसको बुरा लग रहा है कि अदील ने क्यों बोला ऐसे मुस्तफ़ा को, उसको अपने लिए भी होता है, लेकिन शी डजंट लाइक इट व्हेन मुस्तफ़ा को ये सब बातें अदील सुनाता है। और वो जो उसका था ना कि तुम मुझसे बात कर सकते हो, वो बहुत प्यारा सीन था। सॉरी, कौन सा सीन तुम मुझसे बात कर सकते हो? वो जब अदील सुनाता है ना उसको कमरे में कि कुछ बोलता है, फिर वो चला जाता है अपने कमरे में जाके बैठ जाता है, फिर वो उसका के पास बैठती है, शी कैन फिगर आउट दैट ही इज़ अपसेट, तो उसे कहती है मुस्तफ़ा तुम मुझसे बात कर सकते हो, तो वो कहता है यार मैं कुछ भी कर लूँ काफ़ी नहीं है, एंड दिस एंड दैट। तो वो कहती है कि तुमने अपनी उसका ये जुमला इतना अच्छा था, तुमने अपनी बिसात से बढ़ के किया, एंड अदील शुड नॉट हैव सेड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो वो बहुत अच्छा है। बट डू यू थिंक कि अब रुबाब क्या करेंगी? मुस्तफ़ा जो है, अदील जो है वो तो शिफ्ट हो जाएंगे, तो डू यू प्रिडिक्ट रुबाब ऑल्सो शिफ्टिंग इनसिक्योरिटी की वजह से? यू थिंक ऐसा नहीं हो सकता? Never. I cannot picture. So Rubab has played her character so well. Naima has played Rubab so well. I cannot picture Rubab in that setup. I can see her standing there feeling very uncomfortable. वो प्रेशर करेगी, भाई तुम वापस आओ, कर लिया तुम्हें जितना तुम्हें करना था और जो करना है। लेकिन आई थिंक अब अदील इज़ गोइंग टू नॉट वांट टू लीव, बिकॉज अभी वो शर्जीना में जो है ना काफ़ी इंट्रीग्ड है कि शर्जीना ने क्यों किया है। सो दैट्स गोइंग टू बी अनदर डायनामिक्स दैट्स गोइंग टू प्ले आउट राइट नाउ। एंड अगेन एज वी कीप सेइंग कि शर्जीना के कैरेक्टर को बड़ा अच्छा दिखाया है कि जहाँ वो काम कर रही है, शी इज़ वर्किंग हार्ड, शी इज़ ऑल्सो टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी द हाउस, कि वो उसको सुबह उठाती है, उसकी मीटिंग के लिए देर हो जाती है तो जल्दी जल्दी उसको उठाती है, और फिर वो जो तैयार होकर उसको तंग करके जा रही होती है। सो ये छोटे छोटे इंटरेक्शंस हैं कि ड्रामा जो है ना, जहाँ आपको थोड़ा टॉक्सिसिटी दिखाता है, वो दिखाता है, तो उसको इट कीप्स इट रियल ऑल्सो। डू यू थिंक हमारे ऑफिस में ये डिस्कशन हो रही थी कि मुस्तफ़ा और अदील की जो रियलिटीज़ दिखाई हैं कि जो इज़्ज़त या जो स्टैंडिंग लड़के की होती है, फिर वही स्टैंडिंग या वही इज़्ज़त लड़की को मिलती है। अदील जो है वो माँ का लाडला है, उसकी पोजीशन है, तो रुबाब की बात भी सुनी जा रही है क्योंकि दोनों अमीर हैं। मुस्तफ़ा बेचारी की प्रेजेंस नेग्लिजिबल है, उसके पैसे नहीं कमाता, तो शर्जीना की वैल्यू भी नहीं आती है। इट्स ऑल अबाउट लड़का एंड ऑल्सो अबाउट द मनी अनफॉर्चुनेटली। और मैंने शुरू में ये कहा था, मैंने तो अदील के लिए भी यही कहा था कि जो बच्चा कमा के लेकर आ रहा है घर में,
उसकी स्टैंडिंग फ़र्क होती है एज अपोज टू दैट द पर्सन हु इज़ नॉट अर्निंग। अब वो पेरेंटिंग फ्लॉ कह दो, मे बी हर किसी के में इतना सटल होगा, इतना ऑब्वियस नहीं होगा, यहाँ ऑब्वियस है। और बहू का भी यही हिसाब है। एंड ऑब्वियसली रुबाब तो फिर कहीं और से ही आ रही है, बिल्कुल द डिफरेंस इज़ वेरी वेरी अपेरेंट। तो इसीलिए एंड यस, अदील ने कितना गलत किया, छोड़ के चला गया, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी ही इज़ द गोल्डन आइड बॉय फॉर हिज मदर। एंड अमेजिंग है कि वो आए तो शर्जीना की अम्मा पापा सैज से मिले, जैसे को नो बिग डील। आई वाज लाइक हेलो, यू थिंक यू हैव डन समथिंग सो बिग, दे विल बी ओके विद यू। तुम आके हाँ हाँ तुम हमारी बेटी का की ज़िंदगी ख़राब करके, ऑलमोस्ट ख़राब करके चले गए थे, एंड तुम्हें हम हक करेंगे और हम सही होंगे। रुबाब को मैं ये कहना चाहती थी कि बेटा जी, जब अपनी दोस्त के साथ बैठी लंच पे कह रही होती है कि ये वही थे जिन्होंने निकाल दिया था और कहते थे मैं सुनूंगा नहीं, अब मेरे पैसों से इनका इलाज हो रहा है। मैंने कहा तुम्हें ये इस बात का ख्याल होना चाहिए बेटा कि तुमने किसी का दिल तोड़ा है, किसी की ज़िंदगी के साथ खेला है, तो तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं होने वाला, मकाफाते अमल तुम्हारे साथ भी होना है। बट वो भी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन थी दोस्त के साथ भी, जब दोस्त ने उसको लगाए ना कि तुमने मिडिल क्लास लड़के से शादी की, तो अब ये सब तो तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। हाँ, अभी भाई वो 5 दिन रहकर आ रही हैं, अभी वो स्टारी आइड हैं, वो बड़ी सिक्योर हैं अदील के बारे में, तो अभी उनको टाइम लगेगा व्हेन शी सीज हिम विद शर्जीना। बट यस, इट्स गुड। But I feel more than being secure, Rubab is very sharp. She knows the reality, so she's gonna make sure कि ये तो इधर उधर से निकले नहीं। उसको पता है क्या चीज़ वो रख सकती है। वो कहती है उसको ना, जब वो पूल के पास खड़ा होता है कि तुमने उसी मोहल्ले में जाना, देखो मैंने तुमने कहाँ से कहाँ खड़ा कर दिया है। उसको पता है। अब वो मोहब्बत के फेज से निकल के प्रैक्टिकल उस फेज में कि बेटा तुझे मैं नहीं जाने देने वाली, आई लाइक यू, आई वॉन्ट यू, यू आर गोना बी हियर एंड एट माई ओन टर्म्स। सो या इट्स सो मच फन टू वॉच कभी मैं कभी तुम, बिकॉज हम लोग आज ऑफिस में ये बात कर रहे थे कि इट्स नॉट जस्ट अ ड्रामा अबाउट टू पीपल के शर्जीना एंड मुस्तफ़ा, इट्स अ ड्रामा अबाउट सो मेनी थिंग्स, ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर, पेरेंटिंग जैसे तुमने बोला, देन द डायनामिक्स ऑफ जॉइंट फैमिली, जो हमारी सोसाइटी का बेसिक एक यूनिट है, उसकी कितनी चीज़ें आप दिखा रहे हैं कि उसमें कैसे इंटरेक्शंस होते हैं, कैसे इतना पुराना कॉन्सेप्ट के घर पे कोई मसला आया तो औरतें बेच देती हैं अपना जेवर, एंड यू नो शर्जीना जैसी लड़की वो शी इज़ विलिंग टू डू दैट। सो इट्स अ वेरी नाइस कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स दैट वी आर फेमिलियर विद एंड थिंग्स दैट आर प्रोग्रेसिव एंड दैट आर चेंजिंग विद द टाइम्स। आई जस्ट विश कि उनकी अम्मा इतनी ज़्यादा टॉक्सिक नहीं होती। बुशरा अंसारी कैरेक्टर थोड़ा सा उनको जो है ना, आई थिंक होंगी आगे जाके, ज़रा उनको जब कदर आएगी समझ शर्जीना की, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि एक्सट्रीम फेस पे जा रही हैं। ठीक है जी, वी कैन डू हम दोनों। ओके जी, हम दोनों। तो उन्होंने कबूल दिया भाई, गुस्से में या गलती से कबूल दिया, लेकिन कबूल दिया एजाज दुरानी साहब ने कि वो मैंने ही किया था ये सब कुछ। व्हाई वुड ही से दैट टू हर? व्हाई वुड ही टेल हर? ओके, सो इसका जवाब थोड़ा सा लंबा है। आई वॉज वॉचिंग द ड्रामा लास्ट नाइट एंड आई वॉज थिंकिंग, जब ये सब होना शुरू हुआ, जब वो दिखाते हैं कि वफ़ा जो है वो सारा याद करती है कि अब्बा ने पहले ये बोला था, अब ये बोल रहे हैं, यू नो, एंड देन शी सेज डिड यू डू इट, एंड ही सेज येस। एंड आई वाज थिंकिंग कि कितना मज़े का कैरेक्टर लिखा है ये जो नुमान इजाज़ प्ले करें, कितना इंटरेस्टिंग नेगेटिव कैरेक्टर है, ईवल कैरेक्टर है। ही इंस्टेड ऑफ गोइंग दैट वे जहाँ वो छुप छुप के करें, उसने वार खेला है सामने इस वाली एपिसोड में और डरा दिया है और बोला है कि मैं तो ये कर रहा हूँ, तुम्हारी हिम्मत है तो चेंज कर लो, कोई मुझे नहीं कर सकता। तो उसने खुली वार्निंग दी है। यू नो, आई रियली लाइक्ड इट। मुझे तो ये ट्विस्ट और ये चीज़ ना मुझे बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि पहले उसने बेटी को ना खूब तड़पाया है। जो पहले उसने मना नहीं किया, उसने पहले बेटी को तड़पाया, उसको बताया कि देखो ये रियलिटी है, तुम कुछ भी ढूंढ लो, तुम कुछ भी कर लो, तुम तड़प रही थी ना, इतने दिन से रो रही थी, ढूंढा तुमने, नहीं मिला, बिकॉज आई एम इन कंट्रोल, आई हैव हिम, सो ही कैन नॉट कम एंड टेल मी कि वो तुमसे शादी, कि तुम सिर्फ उससे शादी करोगे, मुझे नहीं धमकी दे सकता, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो ये ना मुझे ये जो कैरेक्टर जो डेवलप हुआ है बीगुल ने जो लिखा है, ये मुझे बड़े मज़े का लगा। सो दैट इज़ वाई ही इज़ डूइंग। ये एक डिफरेंट अप्रोच है जिसमें उन्होंने सामने से खौफ बिठा दिया है, वो खुला धमकी दे रहा है। उसने उसके असद के बाप को बोला है, उसने कहा वो आएगा, मेक श्योर ही डजंट मेक दैट मिस्टेक अगेन। और उसका डायलॉग कितना इंपॉर्टेंट था, उसने कहा बच्चे कभी जब प्यार से बात नहीं मान रहे हो ना तो उनके ऊपर सख्ती करनी पड़ती है। सो ही वॉज वेरी क्लियर। उसने आए बाएं शाही नहीं की, उसने साफ बोला, उसको बताया और उससे बोला अदील पहुंच जाएगा, वो असद पहुंच जाएगा। ओके, लेकिन ये जो वफ़ा है इनका रिएक्शन भी बहुत एक्सट्रीम था। शी जस्ट वॉकड अवे एंड आई रियली लाइक्ड इट राबिया दैट दे डिडंट शो के वफ़ा कोई कमरे में बंद कर दिया है, वो बाहर नहीं निकल सकती हैं, उनका फ़ोन ले लिया है। They, like you were saying, he let her do what she had to do.
शी वेंट देयर, शी टोल्ड देम कि आप मुझे ले लें, उसके बदले मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड यू नो शी इज़ ऑन द रोड, शी इज़ गोइंग टू आइडेंटिफाई द बॉडी. उसको कोई कहीं से रोक टोक नहीं है. आई डू क्वेश्चन whether that's going to work out in the end. I mean, if his objective is कि नहीं शादी करे इस लड़के से, तो जैसे तुम कह रही हो कि भाई खुला छोड़ दिया है, जो करना है कर दे. सो नाउ एक्चुअली द पॉइंट इज टू सी कि असद का रिएक्शन क्या होता है व्हेन ही कम्स टू हिज सेंसेस. असद क्या छोड़ देगा वफा को, या असद और ज़्यादा डिटर्मिन्ड हो जाएगा कि अब तो मुझे इनसे हिसाब लेना है. व्हाट डू यू थिंक? ओवरऑल जो ड्रामे के प्रोमो आए थे ना, उसमें था कि इस पता नहीं ये करके भी तुमने वफा नहीं छोड़ी, एंड आई अप्रिशिएटेड समथिंग लाइक दैट. So they're going to show some sort of twist. Asad is not going to give up. Asad is going to come out stronger, and Asad अपने आप को बहुत बड़ा establish करेगा. That's what I think, जो मुझे प्रोमो से समझ आई है. लेकिन at this point ये जो तुमने बात की ना कि उसने खुला छोड़ा हुआ है, तो उसने इतनी ज़बरदस्त किस्म की चाल चली है वफा के बाप ने. उसने कहा अब मैं उसको रिलीज़ कर रहा हूँ. Even now you can't do anything because वो मौत की वर्ज पे है. So तुम ये याद रखना कि तुम मेरी मर्ज़ी के अगेंस्ट काम करोगी तो देखो ये क्या होगा. तुम ढूंढ रही थी, तुम अभी भी जा रही हो. क्योंकि उसके दोस्त ने फ़ोन करके बोला ना, पता नहीं है कि वो रात भी सर्वाइव कर सकेगा या नहीं कर सकेगा. सो उसके बाप ने खुली गेम खेली है. उसने कहा तुम जाओ. उसने अपनी बेटी को एक सबक सिखाया है जो वफा को समझ आ गया होगा. हाँ, आई रियली लाइक इट जो तुमने कहा कि एज के उसको कमरे में रोते हुए नहीं दिखाया. एंड ये ट्विस्ट भी बड़ा इंटरेस्टिंग था कि वो चली गई उनके घर, जाके उसने सब बोल दिया. एंड आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट डायलॉग जब वो बोलती है कि जान के बदले जान, औलाद के बदले औलाद. आई वाज लाइक ओह येस दे कैन डू दिस. क्योंकि छोटा भाई तो यही कहता है ना कि ये इसको पकड़ें और उसको धमकी दें कि तुमने असद को नहीं निकाला तो हम इसको नहीं छोड़ेंगे. बट वफाज फादर नोज वेरी वेल दैट ऐसा कुछ नहीं है. उसके पास ज़्यादा ताकत है. वो 2 मिनट अपनी बेटी को भी निकलवा सकता है, बचा सकता है, या जो भी उसकी थिंकिंग है. लेकिन Asad's father didn't do this, you know. So it was so interesting all of this कि अब ये करेंगे क्या, क्या वाकई वो यूज़ करेंगे उसको या क्या करेंगे, वो जाएगा. एंड असद के फादर का बिल्कुल आपने डिफरेंट दिखाया कि ही विच इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट रियली हैपेंस इन द सोसाइटी. ही इज़ अ नोबडी. तो उसको पता है उसकी कोई नहीं, उसको तो अपनी बेटे की जान चाहिए. यू नो वो क्या करेगा वफा को कुछ भी करके अगर उसके बेटे को मार दिया उसने. It's not worth it. So there's just so many things happening in this one episode. और मुझे episode बहुत अच्छी लगी. Other than those dialogues between the friends, they were useless. They had no place in the drama and they were not needed because ना आपके friends ने कुछ किया. Friends तो तसल्ली भी सही तरीके से नहीं दे रहे थे. और मतलब अगर आप supporting characters रख रहे हैं तो उनका कुछ ना उनको बेहतर तरीके से यूज़ कर लेते हैं. जैसे छोटा भाई विच इज़ बीइंग प्लेड बाय समर, वो मुझे समझ आती है. लाइक यू नो वो हत्थे से उखड़ा और उसने जाके यू नो जस्ट लाइक अ यंग गाय वुड डू. तो वो मुझे समझ आ रही है. दोस्त तो मुझे बिल्कुल यूजलेस लग रहे थे. हाँ, दोस्त मैं सोच रही थी डिड आई मिस समथिंग कि इतने जज्बाती हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने किया क्या था जो इतने जज्बाती हो रहे हैं. तो आई एग्री विथ यू. शहरोज़ जो है ना, ये मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे हैं बिकॉज इन्होंने भी कबूल कर दिया वफा को कि मुझे पता था कि तुम्हारे अब्बा ने, मैं क्या करता. मैंने तो उनको रोकने की भी कोशिश करी, लेकिन वहाँ जाके अब्बा को वो डिफरेंट प्ले कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अच्छा किया आपने, सही डिसीजन लिया. He is really sharp. Is he playing Wafa or is he playing the father also? क्योंकि मुझे लग रहा है इसको तो पैसे चाहिए. इजाज़ दुरानी के वहाँ से भी प्ले कर रहा है, यहाँ से भी प्ले कर रहा है. What do you think? आई डोंट थिंक उसको एजाज दुरानी के पैसे चाहिए. उसको वफा चाहिए. ही लाइक्स वफा. सो उसको बहुत क्लियर है कि भाई एजाज दुरानी ने जो किया वो उसकी थिंकिंग एजाज दुरानी जैसी है. एजाज दुरानी को वो इसीलिए पसंद है बिकॉज आई थिंक ही सीज हिज ओन रिफ्लेक्शन इन हिम. क्योंकि उसने बोला कि वो आपने बिल्कुल सही किया. वो भी वफा के साथ ऐसे ही डील करेगा, फोर्स के साथ, ज़बरदस्ती. ही डजंट केयर कि वफा उसको पसंद करती है नहीं करती. तो उसने कहा कि अच्छा है आप जो कर रहे हैं वो करें, क्योंकि ये वो नहीं करेगा तो उसका कोई चांस नहीं है. दिस इज़ द ओनली वे वफा कैन मैरी हिम. वफा इज़ नॉट गोइंग टू लीव असद एट ऑल. चाहे कुछ भी कोई कर ले, ये असद की जान का डर विल मेक वफा take the decision that वफा would not have done in any other situation. तो वो खेल वफा को ही रहा है. इधर तो वो कह रहा है कि इधर भी खेल ही रहा है इन द वे कि उसने कहा हाँ भाई तुम करो, बुरे तो तुम ही ज़्यादा बन रहे हो ना कि तुम बाप होते हुए करो, मैं भी थोड़ा बना. और यहाँ भी देखो बताने का मकसद उसका भी यही था that I was also in this, so you be careful. I like this execution in the drama. कॉन्सेप्ट वही है कि लड़की को दबा दो, मजबूर कर दो, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन बहुत रिफ्रेशिंग है. या आई डू लाइक वफा's कैरेक्टर दो. शी इज़ नॉट लेटिंग एनीथिंग स्टॉप हर. वो अपसेट भी है लेकिन वो एक्शन ले रही है. तो जिस तरह लिखा हुआ है वो रोने धोने वाली हीरोइन नहीं है. सुम्बुल का आई वांट टू नो कि सुम्बुल का पर्पस क्या है ड्रामे में. एंड नाउ शी नीड्स टू कम फॉरवर्ड एंड देयर नीड्स टू बी समथिंग हैपनिंग विद हर व्हिच इज़ नॉट जस्ट अ प्रिटी फेस हु इज़ देयर एज अ बैकअप फॉर शेरोज. आई थिंक अभी नहीं, आगे जाके पता चलेगा. और मे बी वो कुछ ज़्यादा नहीं हो. वी कांट से. अभी तक तो मुझे ज़्यादा नहीं पता चल रहा. बट
उनकी राबिया की परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त होती है. इवन हेयर राबिया कुलसुम की मैं देख रही थी जब शेहरोज़ आके उनसे बात करता है, एंड शी हैज़ दिस एक्सप्रेशन ऑन हर फेस, यू नो, कि शी कांट बिलीव दैट वो उसकी तारीफ़ कर रहा है, एंड बहुत सटल एक्सप्रेशन थे, बट वेरी गुड परफॉर्मेंस. आई जस्ट वॉन्ट टू से वन थिंग दैट मुझे कल की एपिसोड देख के बहुत मज़ा आया. आई डिड मिस वॉचिंग सीइंग अजान इन द ड्रामा, बिकॉज अजान इस वाली किस्म में तो ऑलमोस्ट नहीं थे. लेकिन ये किस्त बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत अच्छी थी, और देख के आपको लगा कि हाँ यार, इस तरह का स्क्रिप्ट बिल्कुल का हो सकता है कि उन्होंने इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स दिए और ऐसा वो किया है. सो आई क्वेश्चन, पिछली वाली एपिसोड में वो आपको दिखाने की क्या ज़रूरत थी, बिकॉज यू वांटेड टू, यू नो, डी ट्रैक अस आप वो. बट ये मुझे लगता है शोभा नहीं देता जब आप इतना अच्छा लिखते हो या आप इतना अच्छा डायरेक्ट करते हो या इतना अच्छा परफॉर्म करते हो और आपके पास कंटेंट इतना स्ट्रांग हो, आप उसको निकाल भी देते उस एपिसोड में जो वो वाला जब बाप बता रहा है, बिकॉज it's not about what you guys did or anything else कि बाद में जाके हम संभाल लेंगे उसको. No, it's not that कि you guys will be surprised कि last week आप criticize करे थे. The fact is that it just doesn't make sense कि why would वफा believe anything about असद जब वो असद को इतने अरसे से जानती है. It just does not make sense, and it doesn't make sense कि जब आपने इतनी अच्छी किस दिखानी थी तो आपने वो क्यों डाला, क्योंकि उसको निकाल भी देते, उसको थोड़ा सा करते कि हाँ वो ढूंढ रही है, परेशान हो रही है, बाप उसको नहीं बता रहा. लेकिन ये कि वो एक्चुअली बाप के सुन के थोड़ा सा, यू नो, उसने अपना इंप्रेशन चेंज किया. देयर वाज नो नीड टू शो दैट. सो आई जस्ट वांट टू से कि जब हमारे पास एक अच्छा स्क्रिप्ट हो, एक इतना अच्छा राइटर हो, तो वी डोंट नीड सच सीन्स और सच ट्विस्ट which are questionable and which do not make sense and which do not stay true to the essence of the character. Okay, so I think in this episode उसने फिर भी उसका यकीन ज़्यादा मुझे पुख्ता लग रहा था for असद, क्योंकि जब सुंबुल उससे बार बार कह रही कि असद ऐसा नहीं है. सुंबुल तो ब्रेन वॉश हो गई थी खैर शहरोज़ से, बट शी केप्ट सेइंग कि नहीं वो नहीं है ऐसा, वो नहीं करता ऐसा. एंड देन शी पुट 2 and 2 टुगेदर जब अब्बा बात कर रहे थे. सो दैट एपिसोड बिफोर दैट वाज लाइक unexplained phenomena that happened. I think we can move on to the next drama now. So we want to do Manjogi. Yes, we can do Manjogi. Very interesting episode for me, very intense. So when I'm watching Manjogi, मुझे पता है कि ये इसमें मैं कोई चीज़ मिस नहीं कर सकती, कोई डायलॉग मिस नहीं कर सकती. On the face of it, it seems like a very slow drama in another reality, on another planet. Even I would say a vintage classic type of look. लेकिन मुझे ये पता है कि मैं कोई चीज़, कोई एक्सप्रेशन, कोई चीज़ मैं जाने नहीं दे सकती. आई हैव टू वॉच इट केयरफुली फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड. You're right. जब मैं इंडिविजुअल, एक तो तुम्हारी बात बिल्कुल सही है कि यू हैव टू पे अटेंशन, बिकॉज छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे आपको पता चलता है, क्लू मिलता है कि अच्छा ये कैरेक्टर ऐसा है या पास्ट में ऐसा हुआ था या हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. जब मैं पोर्शंस में देखती हूँ ड्रामे को तो मुझे ना वो इंटरेस्टिंग लगते हैं, समझ आती है. लेकिन जब मैं ड्रामे को एज अ कोहेसिव थिंग देखती हूँ ना, मुझे सेकंड एपिसोड में आई फाउंड समथिंग मिसिंग. मुझे या तो वो बहुत ज़्यादा डार्क है मेरे लिए, आई डोंट अंडरस्टैंड. आई रियली लाइक द फर्स्ट एपिसोड, या तो मैं समझी थी इससे भी ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगा या कुछ ट्विस्ट डिफरेंट दिखाएंगे. आई डोंट नो, देयर वाज समथिंग मिसिंग फॉर मी इन द सेकंड एपिसोड एंड आई डिडंट एंजॉय इट दैट मच. शायद मुझे वो बहुत ज़्यादा मॉर्बिड लग रहा है, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग लग रहा है, इसलिए शायद ऐसा हो रहा है. बट अगर मैं सेपरेटली इंसिडेंसेस की बात करूँ तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं. जैसे वो द वे दे इंट्रोड्यूस कि इब्राहिम कौन है, क्या उसकी पोजीशन है, वो बड़ा अच्छा था. जब वो मोटर की पानी वाली मशीन को सही कर रही होती है, वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था. आई डेंट एक्सपेक्ट समथिंग लाइक दैट एंड आई रियली लाइक्ड इट. एंड उन्होंने बड़ा अच्छा इस्टेब्लिश किया कि कैसे वो लीड कर रही है चीज़ों में, एंड वो इब्राहिम को भी सरप्राइज़ कर देती है. और वो इतनी नॉर्मली उससे लेती है ना, उसको सिर्फ दुपट्टे की फिक्र है ना उसकी कि ये करो, अंदर जाओ, ये करो, वो करो. जस्ट इट्स ऑल कमिंग नेचुरल टू हर दैट ही इज़ हार्मलेस, you know. So उस एक सीन में इतनी चीज़ें establish हुई हैं, that scene was very interesting to see. Yes, you're right. Actually, it was very interesting because it also sort of told us कि आलिया का क्या कैरेक्टर है. आलिया जो दबी हुई है अपने मियाँ की वजह से, वो अंदर से ऐसी नहीं है, which is why probably उसमें ये जुर्रत हुई कि वो भाग निकल आई वहाँ से. हाँ, पहले she was trying to commit suicide, लेकिन her second option was to run, not to go back to this man, which is very interesting. मैं ये इसके बारे में थोड़ा इंट्रीग्ड हूँ क्योंकि वो तो इब्राहिम तो वापस जा रहा था मस्जिद, तो उनमें आपस में यही मुआहदा हुआ था कि तुम मुझे यहाँ छोड़ दो, उसके बाद तुम चले जाना वापस. इट इज़ नॉट दैट शी वांट्स टू स्टे विद हिम. नहीं, वो तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखो जो कुछ हुआ वो तो वो आलिया नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी ना.
जब पहली किस में दिखाया कि वो दरवाज़ा खोलता है तो एज यू हैड सेड, यहाँ बात कर रहे थे कि वो समझती है वो उसे वापस लेने आ गया, वो खुश होती है, स्माइल देखती है होती है उसके फेस पे, बट द मिनट शी सीज कि वो पैसे देने आया वो फिर बैठ जाती है, एंड मे बी दैट्स व्हाट मेड हर थिंक अबाउट कमिटिंग सुसाइड, यू नो। तो आलिया तो इब्राहिम के साथ रहना नहीं चाहती, वो कुछ नहीं है, लेकिन एंड क्वेश्चन अब यही है कि उन दोनों के दरमियान क्या बात हुई, बिकॉज इब्राहिम वॉज ऑल्सो नॉट दैट सॉर्ट जो उसको लग रहा है वो उसको धोखा दे रहा है अपने साहब को और वो इस तरह इसके साथ इस लड़की से शादी करके यू नो रात गुजारे। तो दोनों के दरमियान क्या बात हुई एंड व्हाट मेड आलिया टेक दिस डिसीजन? इज इट के उस एक पॉइंट ने उसको कन्विंस किया कि उसने कहा ये तो इसको तो एहसास ही नहीं है कि ये कर क्या रहा है, इसने 2 मिनट में मुझे तलाक दी, अब मुझसे कह रहा है कि विदाउट कंसल्टिंग मी, विदाउट आस्किंग मी, इसकी और इसकी माँ ने मेरे ऊपर ये यू नो डिसीजन डाल दिया कि मैं किसी और मर्द के साथ एक रात गुजारूं और इसके पास वापस आ जाऊं हलाला करके। ये चीज़ है या वो 3 महीने का टॉर्चर था, अब उसको समझ आई कि दिस इज़ माई ओनली चांस टू गेट आउट, या तो मर जाऊँ या मैं भाग जाऊँ। So what is going on in Alia's mind? I'm curious to find that out. So you know, when I see, that's what I'm saying, when I see these individual scenes, the drama makes me think about all of this. And what is Ibrahim thinking or doing? क्योंकि वो तो कह रहा है मैं वापस चले जाऊंगा, वो अपनी जान पे एक्चुअली बहुत बड़ा खतरा खेल रहा है, यू नो। या बिल्कुल। अच्छा, 2-3 चीज़ें। सबसे पहले तो आपने तलाक 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 कह दिया, ठीक है, इन वन को, तो ये भी एक डिबेटेबल पॉइंट है। लोग बहुत कहते हैं कि ये एक साथ नहीं, आपको ठहर के, आपको सोच के, इस तरह कुछ कंट्रीज़ में ये बिल्कुल आउटलॉड है कि इस तरह नहीं हो सकता। दूसरा, फिर आपने राबिया, यू वुड वांट टू मेंशन, समबडी हैड मेंशनड आल्सो अबाउट द इद्दत थिंग, ठीक है, कि क्या उसने इद्दत पूरी करी थी कि नहीं, which like we said, like you said Rabia, that this is scripted by a well-known writer and Zafar Miraj would not leave these things alone. As I said, ये ज़फ़र मिराज का स्क्रिप्ट है and I would like to give benefit of doubt at least at this point in time that he will handle everything that is making us curious or is making even audiences question some things. दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने यही दिखाया है कि शब्बीर और उसकी माँ जो हैं वो अपॉर्चुनिस्ट्स हैं, वो अपनी मर्ज़ी से चीज़ कहते हैं। और दीन में एक बात होती है ना कि आपको जो चीज़ समझ आ रही है आप उसे अडेप्ट कर लें, बाकी चीज़ों को आप छोड़ देते हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ लोग और हम सब भी यही करते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ हो गई उसकी माँ ने, ये तलाक हो गई उसकी माँ ने कहा तुम दोनों साथ ही रह सकते, नाउ लेट्स गो टू मौलवी साहब एंड फाइंड आउट व्हाट्स हैपनिंग। वो मौलवी साहब के पास गए, मौलवी साहब ने कहा हलाला ये है कि अल्लाह ने ये बोला है। एंड देन मौलवी साहब का भी देखो बयान जो था ना, मौलवी साहब की स्टेटमेंट बड़ी छोटी उन्होंने दिखाई, बहुत डिटेल में, या उन्होंने कोई रूल्स नहीं बताए, उन्होंने कोई कंडीशंस नहीं बताई कि हलाला होगा तो ये होगा ये होगा, उन्होंने इद्दत की बात नहीं बोली एंड कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने सिंपल ये बताया कि ये एक सोल्यूशन है। अब उनको तो छुप के ये चीज़ करनी है और जल्दी से वो करना है। सो दे आर, टू मी आई फील कि अभी ये दिखाया है कि वो लोग हैं जिनसे ये गलती हो गई, उन्होंने कहा बस अब ये सोल्यूशन है, ये हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हम इस सोल्यूशन को अप्लाई करेंगे और हम इसे एप्लीकेबल कर देंगे। अगर बीच में कहीं उन्होंने 3 महीने का वो दिखा रहे हैं तो वो मुझे ड्रामे में नहीं नज़र आया, ना हमें पता चल रहा है कि ऐसी कोई चीज़ हुई है कि 3 महीने का या जो भी इद्दत के दिन होते हैं वो गुजर गए हैं, यू नो। इट सीम्स लाइक कि फ़ौरन उसने किया, किसी को मालूम भी नहीं है, वो तो छुपा रहा है एंड देयर वर नो पेपर्स साइंड, सो देयर इज़ नो प्रूफ ऑफ द निकाह। वो अपनी माँ को मेंटली अपने कॉन्शियस को क्लियर करने के लिए ये चीज़ कर रहा है कि भाई ये मेरे से गलती हुई, मैंने ये करा के उसको मैं वापस ले आया, जो दीन के मुताबिक सज़ा है, या सज़ा तो नहीं, दीन के मुताबिक एक चीज़ है कि अगर मर्द ने तलाक दे दी, द वुमन हैज़ टू स्पेंड अ नाइट विद अनदर हस्बैंड, उसका किसी और से निकाह हो और दे हैव टू कंज्यूमेट द मैरिज, ओनली देन शी इज़ एलिजिबल टू मैरी द फर्स्ट हस्बैंड। उसके बगैर सिर्फ निकाह के 2 बोल से नहीं कुछ होता, तो इसलिए वो उसको रात को वहाँ छोड़ता है और कहता है कि उसको फजर से पहले पहले मेरे पास करना। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने दिखाई हैं, बट टू मी इट लुक्स लाइक शब्बीर एंड हिज मदर आर द वंस जो बस पिक एंड चूज़ कर रहे हैं, एंड मौलवी साहब ऑल्सो हैज़ नो से। अब बीच के जो गैप्स हैं कि मौलवी साहब ने आगे क्यों नहीं बताया, कुछ नहीं हुआ, हो सकता है आगे जाके ड्रामा इसको एक्सप्लेन करे, या हो सकता है ड्रामा इस सब से दूर होके इधर से गुजरे एंड फोकस ऑन द मेन थिंग कि जब ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो कैसे लड़की के कैरेक्टर को ख़राब किया जाता है, या यू नो आप अपने मकसद के लिए एक चीज़ को लेके कैसे लोगों की जान ले लेते हैं, क्योंकि इन दोनों को अब फेस करना पड़ेगा ना। भाभी ने कह दिया इसका अफेयर होगा, ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है, इधर निकाह का किसी को पता नहीं है। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था कि इब्राहिम ने कहा था मेरी सिर्फ यहाँ तक बात हुई थी निकाह की, इसके आगे कोई बात हुई, बेचारा डरा हुआ परेशान, यू नो। सो लाइक वी आर सेइंग कि कॉन्ज्यूमेट करनी होती है, लेकिन एक्चुअली अगर वो साथ भी रात उन्होंने गुजारी थी, आई डोंट थिंक मच हैपेंड देयर, सो वो भी अब एक दूसरी बात है। एनीवे ये जो यहाँ अभी आए हैं भाई के पास, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, दैट सेंस ऑफ फियर वाज अराउंड,
कि मुझे लग रहा था अभी दरवाजे पर वो खटखट हुई दरवाजे पे कि अभी आ जाएगा अभी, क्योंकि उसका फ़ोन तो आ गया था वहाँ। ऑल्सो उनका जो वहाँ भी जो घर में दिखाने कि क्या हो रहा है, जो शब्बीर की जो कैफियत थी, आई थॉट मिर्ज़ा गौहर रशीद प्लेड इट रियली वेल, because he is this person who has no control over his anger, who's absolutely fearsome and horrific. You are scared of him, you are terrified of him, लेकिन फिर भी अम्मा उससे डील कर रही हैं। अम्मा ने बात करी और फिर प्रिटेंड किया कि वो वहीं है और कहा कि अब तुम फ़ोन पे भी नहीं बात करोगी आलिया। उसकी आलिया की दोस्त से बात करी। सो अम्मा इज़ रियली शार्प, शी नोज़ कि बेटा, एंड वो वहाँ से इशारे कर रहा था कि मैं मत करें बात, मत करें बात, मत कर। सो देयर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन दैट साइड ऑल्सो कि ही इज़ हेल्पलेस, ही डजंट नो व्हाट टू डू। और यहाँ जो है कुछ और खिचड़ी पक रही है, लाइक यू आर सेइंग कि भाभी तो बिलीव नहीं कर रही हैं कि निकाह हुआ था। सो दैट्स आई एम सेइंग कि मे बी उन्होंने सिर्फ एक सिचुएशन दिखाई है, बिकॉज द फोकस, बिकॉज जो इतना हमने ड्रामे के बारे में सुना था, इट वाज अबाउट टॉलरेंस। तो मे बी यही बात आती है कि क्योंकि देखो निकाह का कोई प्रूफ नहीं है, नोबडी नोज, राइट? सो ऑल, अगर शबीर की ईगो इतनी ज़्यादा है तो वो तो इसकी ज़िंदगी हराम कर सकता है ना, ये काट दीजिएगा वर्ड हराम का प्लीज़, तो वो तो इसकी ज़िंदगी मुश्किल कर देगा इब्राहिम और आलिया दोनों की, क्योंकि वो बोलेगा ये तो भाग गई है इसके साथ, इसके साथ अफेयर था, ये दोनों भागे। अब आप सोचें बाकी मोहल्ले वाले और बाकी लोग क्या करें उस, वो यू थिंक दे विल लेट हर लिव लाइक दिस, दे विल लेट हिम लिव लाइक दिस? एंड शबीर तो हमेशा से वो है जो और ज़्यादा आग लगाता है किसी भी सिचुएशन को। सो एक्चुअली इट्स वेरी स्केरी, एंड आई थिंक एट दिस पॉइंट इन टाइम ऑडियंस भी, मुझे लगता है शायद ये मैं सोच रही थी तो मुझे हिट कर रहा था कि वाकई सिचुएशन बहुत बहुत ज़्यादा डेंजरस और बहुत ख़तरनाक है, और मुझे डर लग रहा था दोनों के लिए। एंड आई डोंट थिंक इवन आलिया एंड इब्राहिम रियलाइज़ कि कितनी बुरी सिचुएशन है। वो यहाँ तो आ गए हैं, बट विदाउट एनी प्रूफ दे विल बी इन सो मच ट्रबल। अब वो जो मॉब मेंटेलिटी के, जहाँ पे लोगों को मार देते हैं मॉब, या लोगों की को कुछ भी किसी भी इल्ज़ाम के नीचे ले जाते हैं, ये चीज़ मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट है जो इस ड्रामे में अब आगे जाके होगा, जो मुझे समझ आ रही है। क्योंकि जो शबीर बोलेगा उसकी बात लोग मानेंगे, इन दोनों के पास तो कुछ नहीं है और वो कुछ भी हो सकता है। एंड हम लोग तो मतलब वी डोंट गिव चांस टू एनीवन, वी डोंट लुक एट लॉजिक। आई फील द ड्रामा इज़ फोकसिंग ऑन दीज थिंग्स, and that's why maybe they will not go into all the details of talaq and iddat जैसे हम दोनों बात कर रहे थे। I would like the drama to also focus on anger management and men like, क्योंकि ये बहुत हमारी सोसाइटी में है, men like शबीर जो बग़ैर सोचे समझे तलाक कर देते हैं, औरतों को फिर मुश्किल में लेकर आते हैं बार बार, they have to deal with it कि they think they are living in sin कि अब क्या करना है क्या नहीं, and mothers-in-law like her. I just wanted to point out that scene जब हम दोनों बात कर रहे थे कि जब वो साइकिल से गिरे थे, that was a very well shot scene. And I think they had employed stunts doubles to do that, and however they did it, I think it's a new innovation in Pakistani drama making. बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने बैक स्टोरी भी दिखाई कि this is how they did it. Yeah, it was interesting. मुझे तो वो सीन बड़ा अच्छा लगा था, and I thought maybe the actors have actually done it themselves, and I was like, wow, this is so good. But so I was a little disappointed to see कि body doubles use हुए थे. Maybe body doubles use होने चाहिए. Maybe they are more professionals, and that वो, but एक ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाता है अगर आपको पता चले वो एक्टर ने खुद किया हुआ है, बिकॉज उसकी इतना पैशन है और वो सब चीज़ है। बट मे बी प्रोफेशनली इट्स बेटर अगर आपको वो लोग जो ट्रेंड हों वो करे हों। लेकिन मुझे कहीं से नहीं पता चला था, तो मे बी मैं इतनी इंटेलिजेंट ऑडियंस नहीं हूँ, लेकिन मुझे कहीं से नहीं लगा कि बॉडी डबल्स हुए हैं, एंड बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया था। एंड आई वाज लाइक, ओह गॉड, इनको कितनी ज़ोर से लगी होगी। I just want to give a big shout out to Asma Abbas' character, for writing that character, for directing and for performance. एक तो she's doing an amazing job. I am loving her character, her performance. उनका पूरा गेटअप एंड उनका पूरा जो मेकअप जैसा हुआ है, जो बिल्कुल नो मेकअप लुक लगता है। सो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, बिकॉज आजकल मुझे इतनी इरिटेशन होती है, मैं इतने ड्रामों में देखती हूँ, दुख हो रहा है तो मेकअप है, सोकर उठें तो मेकअप है। सो इट वॉज सो रिफ्रेशिंग टू सी हर like a mother who's really going through stress, and वो कितनी situations में she's the one who makes us feel things, she's the one who makes us feel fear, anger, and frustration for Alia, anger at Shabir, and also she's so instrumental in so many things, even though she's not very उनका इतना control नहीं है, तो उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है एंड बहुत मज़ा आता है उनको देखकर। Yes, I think overall it's a drama that's pulling you in, and Rabia, the challenge here is like we said कि बहुत morbid है, बहुत heavy content है, and फिर भी it has this gripping power inside it, and all the performances are great, and
looking forward to the next episode. See, मेरे लिए ग्रिपिंग पावर नहीं है, मैं दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, मैं बस आउट ऑफ क्यूरोसिटी देख रही हूँ, ग्रिपिंग नहीं है, बट बिकॉज मुझे रिव्यू करना है, मैं सो देयर इज समथिंग मिसिंग, मुझे नहीं पता वो क्या चीज़ मिसिंग है। बट एक और चीज़ आई वांट टू मेंशन दैट ये भी देखें कितनी, मुझे राइटिंग बहुत, डायरेक्शन भी बहुत अच्छी, मुझे राइटिंग भी बहुत अच्छी लगी है। शब्बीर के ज़िंदगी में 2 औरतें, एक उसकी बीवी और इसकी माँ, और देखा जाए तो शब्बीर को पहली एपिसोड से दिखा रही ही इज़ द वन हु कंट्रोल्स, डोमिनेटिंग एंड ही इज़ रूथलेस एंड यू नो उसको गुस्सा एंड एवरीथिंग एंड ही हैज़ इश्यूज़, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ ऑल्सो, और ये दोनों बिल्कुल उसके नीचे लगी हुई, उनकी मजाल नहीं है वो कुछ कह सके। बट स्ट्रेंथ ऑफ अ वुमन इज़ डिफाइंड इन सो मैनी डिफरेंट वेज दैट उसकी माँ जो है वो खामोश है, बट शी इज़ द वन नाउ जो उसको फैसिलिटेट करी इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, यू नो शी इज़ द वन हु इज़ मेकिंग श्योर कि ये इस चीज़ से गुजर जाए। एंड दैट्स सो नाइस टू सी कि आप औरत को सिर्फ एक डिफरेंट तरीके से यू नो उसकी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। अब आप आलिया की स्ट्रेंथ ले लें, जो उस वक्त भी वो बर्दाश्त कर रही थी उसका सब कुछ, लेकिन वो मोटर खुद कर रही है, शी इज़ ट्राइंग कि कुछ हो जाए, और यहाँ भी उसने हिम्मत करके वो स्टेप ले लिया जो बहुत मुश्किल था उसके लिए। तो मुझे ये जो बैलेंस है, पोर्ट्रेयल है ऑफ यू नो कि एक औरत कैन बी very very you know subservient and control नहीं हो उसको, but she will still have strength that she portrays in so many ways. जी, आई थिंक यू वांटेड बिलाल अब्बास एंड सबीना फारूक जो है ना वो गिर के खुद ही उनको चोटें लगती, तो फिर आपको शायद थोड़ा और ग्रिपिंग लगता। शाजिया, आप जलती आग पे क्या कहते हैं, ऑयल मत डालें, ऐसे आप मत करें, सारे फैंस आगे मुझे बैश करेंगे। ऑलरेडी हमें जट पतो, इट वाज सो फनी लास्ट वीक के, अभी जो लास्ट ड्रामा कब किया हमने, उसके नीचे ना कमेंट्स में हमें लोगों ने धमकियाँ दी हुई हैं कि अगर आपने सजल की बुराई की, अगर आपने जर्द पत्तों के बन की बुराई की तो हम ड्रामा नहीं देख, हम रिव्यू नहीं देखेंगे, हम सब्सक्राइब कर देंगे। आई जस्ट फाइंड इट सो फनी, जब एंड मज़ा भी, इंटरेस्टिंग भी लगता है कि फैंस आर सो पैशनेट कि उनसे बर्दाश्त ही नहीं होता कि हम कुछ भी बात करें। बट देखिए, आप फैंस हैं, आप अपना काम करें, हम रिव्यूअर्स क्रिटिक्स हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ मेरे अगेंस्ट एक मॉब मत क्रिएट करें शाजिया। मैं बता रही हूँ ना क्या होने वाला है आपके साथ, आपने कहा है। नो, आई एम एंजॉइंग मंजोगी एंड इट्स वेरी स्कैरी फॉर मी, मतलब आई नो कि मुझे जो है ना अपने आप को कन्विंस करना होता है, नो इट्स ओनली अ ड्रामा, डोंट गेट, आई एम एक्चुअली स्कैर्ड ऑफ व्हाट शबीर इज़ केपेबल ऑफ डूइंग, लाइक यू आर सेइंग कि वो उनके ऊपर लगा देगा तोहमत कि ये तो भाग गए हैं। एनीवे, या वी कैन गो ऑन टू द लास्ट ड्रामा टुडे व्हिच इज़ जान से प्यारा जूनी। राबिया, आप इसको आगे देखेंगी कि नहीं देखेंगी, ये मेरा सवाल है जिसका आप मुझे जवाब देंगी। जान से प्यारा जूनी मेरा पेशेंस इतने लेवल्स पे टेस्ट कर रहा है, एंड यू नो मैं आपके सवाल का जवाब देती हूँ, बट मैं थोड़ी सी तंबीह बांध रही हूँ जवाब तक को जस्टिफाई करने के लिए। एक ड्रामा होता है ना, अगर वो टॉक्सिक भी है तो उसका कोई पर्पस होता है, उसका कोई मकसद होता है। मुझे इस ड्रामे का ना मकसद ही नहीं समझ आ रहा कि मकसद क्या है, कि ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, एंड यू नो इट्स जस्ट लाइक टू, मतलब हर कैरेक्टर, जहाँ हम कहते हैं ना टॉक्सिक कैरेक्टर्स एक्सट्रीम में, यहाँ पे ये तीनों मीना जो है ना वो अपनी दुनिया में मगन, मतलब उसका दिमाग किसी चीज़ पे काम नहीं करता, उसकी एक्सट्रीम है। जूनी साहब जो है वो बिल्कुल ही अपनी अकल और ईगो ना होने की एक्सट्रीम पे हैं, यू नो कि उनको कोई सेंस नहीं है द व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, कोई उन्हें बेवकूफ़, वो एक्सट्रीम पे हैं। इधर जो हुसन आ रहे हैं वो अपनी चालबाजी और अपने नीयत ना साफ होने की उस पे एक्सट्रीम में है। Why should I watch something like this? There is no purpose to it. So most probably after next week, अगर उस ड्रामे ने नहीं पिकअप किया तो मैं इसको रिव्यू नहीं करूँगी। I agree with you because like I have been saying from the first episode कि I am waiting for Mina and Juni to find each other and that we get some. See, आपने क्या किया इस ड्रामे में, आपने इतनी चालबाजियाँ कर दी हैं, इतनी कॉन्स्पिरेसीज कर दी हैं कि हमें एक, वो कहते हैं ना कि सांस लेने का टाइम नहीं मिल रहा कि हम अच्छा अभी ये थोड़े से क्यूट मोमेंट्स या रोमांटिक मोमेंट्स देखें तो फिर हम जाके बाकी चीज़ें भी देख सकते हैं। देयर इज़ नो बैलेंस, इट्स ऑल अबाउट साजिश one on top of the other, and like you're saying the main characters Meena and Juni are just not responding to us the audience, let alone each other. वो उनको पता ही नहीं कि उनको करना क्या है और क्या करना। अब जाके उनको पता चला है कि उनकी बहन कितनी टॉक्सिक है, ये सब इतने सारे एपिसोड्स के बाद। एंड मीना को अनवर को समझाना पड़ रहा है कि तुम जाके, वो कह रही है कि हुसन आ रहा है, कोई बात नहीं हम संभाल लेंगे उसको, और वो वहाँ जाके पट्टियाँ रख रही हैं उनके सर के ऊपर उनका बुखार नीचे करने के लिए।
So it's really stretching it a bit. Sensationalism, I would say, that's what they're coming to now. सी आई डू अंडरस्टैंड कि चलो ठीक है, मुझे समझ आ रही है कि वो कहती है कि हुसन आया था तो उसको रिजेक्ट कर दिया था, ही लाइक्स हर, शी डजंट लाइक हिम, तो वो सस्पेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है, कि इसका तो एटीट्यूड इतना है, इसको तो जुनैद समझ ही नहीं आता। लेकिन यार उसके बावजूद आप एक दूसरी औरत को थोड़ी बोलेंगे कि जाओ मेरे मियाँ की पट्टियाँ करो, जाओ मेरे मियाँ को अकेले कमरे में जाके देखो। यार भाई, व्हाट आर यू गाइज डूइंग, व्हाट आर यू गाइज शोइंग, एंड वो भी इस किस्म की मिडिल क्लास में, वो कोई बहुत बड़ा आपने एलीट क्लास दिखाई होती जहाँ पे इस किस्म की चीज़ें नहीं होती। इट डजंट मेक सेंस। एंड जुनैद साहब, अब्बा ने जो भी वसीयत की, हाउ कैन यू सेल योर गोदाम फॉर द डॉटर ऑफ योर, यू नो, आप और बहुत कुछ कर दें यार, एंड उस बच्ची में कुछ नहीं है कि वो हाउ। एंड मुझे सॉरी, मुझे नहीं समझ आती कि हमारे ड्रामे जो है ना वो ह्यूमन साइकोलॉजी में कुछ भी कर देते हैं और उसको जस्टिफाई करने की ना वो कोशिश करते हैं, ना उनको समझ आता है कि ये इसका कुछ सेंस ही बनना चाहिए थी। मतलब बेटी और हस्बैंड में कोई भी कुछ भी ज़रा सा एहसास नहीं है कि वो नहीं करते, या उसको बोलते यार उसको मंगनी पे बुला लो, वो जिनसे हो रही है उसको कोई ख्याल नहीं है, मिना को एहसास नहीं है अपने मियाँ का। सो जब मैं ये सब चीज़ें देख रही हूँ, एंड जुनैद ने मिना को कुछ भी नहीं बताया, अब वो कोशिश कर रही है सीढ़ियों पे बात करिए, तुमने ज़िंदगी का इतना बड़ा डिसीजन ले लिया है। सो फाइन, गैप्स हैं, सब कुछ है, बट शी स्टिल योर वाइफ। सो मुझे ना लगता है कि हम ड्रामा देखते हैं बिल्कुल, बट ड्रामे में कोई चीज़ इस वर्थ होनी चाहिए कि हम सोचें यार हम इसको रिव्यू करें। बट मेरे लिए इस ड्रामे ने इस एपिसोड पे वो लाइन क्रॉस कर दी। मैं बहुत अरसे से वेट कर रही थी, और हुसन तुम्हारे साथ इतना बुरा, यार कुछ तो ह्यूमैनिटी होती है लोगों में। आप कहीं आप वही कर रहे हैं जो शिद्दत में सुल्तान के कैरेक्टर के साथ किया, कि हुसन आरा में एक भी लाइन आप नहीं छोड़ रहे कि हम सोचें इसकी रिटर्न हो सकती है या इसको रिडेम्पशन मिल सकती है। उसके साथ इतना बुरा हुआ, अब वो फिर आगे जाके बुरा कर रही है। सो she could have been wanting to have Junaid, but she didn't have to do these scheming and everything. So for me, it's crossed the limit of my patience. And I agree with you, Rabia. There's nothing more to add in this because Jaan Se Pyara Juni is becoming a disappointment, episode by episode. ठीक है जी, I think that is all from our side. We are done with the dramas this week. रत को हम wrap up करेंगे next week इंशाल्लाह, जब तक उसकी आज last episodes भी आ जाएंगे इस week। तो फिर जो नया ड्रामा स्टार्ट हो रहा है ना, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। नुमान एजाज एंड हरीम फारूक, एंड उसमें सवेरा नदीम भी हैं, एंड उसके प्रोमोज बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, एंड आई वांट टू नो दैट क्या होगा ड्रामे में। Yes, looking, when is it starting, by the way, do you know? आई थिंक ये ख़त्म होगा रत, तो उसकी जगह वही स्टार्ट होगा, सो दैट मीन्स नेक्स्ट वीक। Looking forward then. Okay then. अपना ख्याल रखिएगा and thank you for watching. खुदा हाफिज़. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।